पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इक्कीस, 22 और 23 सितंबर को शहर में रहेगा बंद बाजार। व्यापारियों की बैठक में लिया गया निर्णय। इंदिरानगर निवासी युवक की वेनगंगा नदी के जागपुर घाट में डूबने से मौत। जिले में कोरोना ने किया 600 का आंकड़ा पार, 31 नए पॉजिटिव मरीज मिले। बालाघाट शहर में 21, 22 और 23 सितंबर को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह फैसला 16 सितंबर को व्यापारियों द्वारा शहर के हरि मंगलम मैरिज लॉन में आयोजित की गई बैठक में लिया गया। बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ सामने आ रहे हैं और इससे व्यापारी वर्ग भी अछूता नहीं रह गया है। जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के हालात पर काबू पाने के लिए सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा नगर के हरि मंगलम लॉन में व्यापारियों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के तमाम व्यापारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस बैठक में व्यापारियों से मौजूदा हालात से निपटने के लिए जिले में कितने दिनों का लॉकडाउन किया जाए और व्यापारी कितने दिनों तक अपने प्रतिष्ठान को सामूहिक तौर पर बंद कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान व्यापारियों के द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने के लिए अलग अलग सुझाव दिए गए। वहीं कुछ व्यापारियों ने 1 सप्ताह के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने का सुझाव दिया, तो कुछ लोगों ने 2 या 3 दिन के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद करने की बात कही। यही बात भी सामने आई कि यदि प्रतिष्ठानों के समय में बदलाव किया जाए तो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है। इस विषय को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया और अंत में सर्वसहमति से ये निर्णय लिया गया कि आने वाले सोमवार से 3 दिनों के लिए व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। इसके अलावा प्रति सप्ताह मंगलवार को जिले के व्यापारी प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए व्यापारियों ने सर्वसहमति से यह निर्णय लिया है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी 21, 22 और 23 सितंबर को 3 दिन तक वे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस बात पर सबकी सहमति बनी हुई है। यही अन्य व्यापारिक संगठनों से भी चर्चा की जा रही है। हमने सभी व्यापारिक संगठनों की और सामाजिक संगठनों की एक बैठक बुलाई थी। शहर में जो कोरोना महामारी फैल रही है उसके संबंध में विचार विमर्श करने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे, संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने सबने अपनी अपनी राय प्रकट की। सबकी राय लेने के बाद आखिरी निर्णय यह हुआ है कि आने वाले सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन के लिए पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वस्फूर्त बंद रहेंगे। इसके बाद आने वाले सप्ताह में मंगलवार तक पूरा शहर व्यापार बंद रहेगा। तो सप्ताह में 1 दिन व्यापार बंद रहता है, मंगलवार को पूरा व्यापार बंद रहेगा। कोई भी व्यापारी अपना व्यापार नहीं करेगा। आज ये निर्णय हुआ है। इस निर्णय के बाद में इसके क्या रिजल्ट आते हैं वो देखेंगे, और हमें यदि ऐसा लगता है कि और भी आवश्यक है कुछ आगे कदम उठाने के, तो हम उसको भी उठाएंगे। अच्छा, इसमें एक व्यापारिक संगठन और है, तो क्या उनसे इस विषय में चर्चा करने के बाद ये होगा कि इसके लिए अभी रुका जाएगा? उन्होंने आज के लिए क्षमा मांगी कि आज के लिए छोड़ दीजिए और आप जो निर्णय होगा वो निर्णय हमको अवगत कराएंगे तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको सहयोग प्रदान करें। हमारा जो निर्णय हुआ है, हम अभी उनसे भी सहमति लेने का प्रयास करेंगे, उनको बताएंगे कि ऐसा निर्णय यहाँ हुआ है। और यहाँ की उपस्थिति आपने देखी है, आपको समझ में भी है आया होगा कि व्यापारी किस तरह से कोरोना पीड़ित होने की वजह से इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुआ। सब इस बात से चिंतित हैं कि इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालने की तरफ हमको प्रयास करना चाहिए और हम लोग
उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उस संगठन की जहाँ तक बात है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमको पूरा सहयोग मिलेगा। हम उनसे फिर से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि पहली बार बिना प्रशासन के दबाव के व्यापारियों द्वारा आगे आकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान 3 दिनों तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। इस बंद के आयोजन को सभी व्यापारियों का समर्थन मिलता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 सितंबर 2020 को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले के 31 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन मरीजों के कॉन्टैक्ट एवं ट्रैवल हिस्ट्री का पता किया जा रहा है। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट में भर्ती कराया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 608 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 250 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 351 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 6 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो गई है। नगर समीप वेनगंगा के जागपुर के शांति घाट में एक युवक की नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। यह घटना 15 सितंबर को 1 बजे घटित हुई, जब वह युवक नदी में नहाने के लिए गया था। मृतक युवक राहुल पिता श्याम सिंह खंडित 22 वर्ष नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर झुग्गी झोपड़ी का निवासी है, जो 2 मछुआरों ने इस युवक की लाश नदी से बाहर निकाली। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को 12:30 बजे करीब राहुल अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ मछली मारने वेनगंगा नदी के जागपुर गया था। मछली मारने के दौरान राहुल नहाने के लिए नदी में उतरा था और नहाने लगा था। वह नहाते नहाते नदी के गहरे पानी में चला गया और गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसकी बचाव की आवाज सुनकर उसके साथियों ने, जो कि उसके साथ मछली मार रहे थे, वे राहुल की आवाज सुनकर उसे बचाने दौड़े, लेकिन राहुल गहरे पानी में चले जाने से उसे वे बचा नहीं पाए। तब सभी युवक चिल्लाते हुए जागपुर घाट के ऊपर रोड किनारे आ गए। उसी समय 2 मछुआरे उन्हें मिले और उन्होंने राहुल की नदी में डूबने की बात कही और जीवित होने के संबंध में बताए। तब 2 मछुआरे तुरंत ही नदी में उतरे और लाश को बाहर निकाला। बाईपास में शांति घाट डेंजर को। अच्छा, तो आप क्या करने गए थे वहाँ पे? मछली खेलने ऐसे गए। और जो मृतक है, जो ये लोग मछली खेलने पता नहीं कैसे क्या हुआ ये? तो वो जो हम तो अपना ध्यान दे रहे थे अंकल जी, यानी कि मछली खेल रहे थे, मछली मार रहे थे, तो उतने में वो बच्चे लोग की आवाज़ आई। ये अपने से जो मृतक है भाई, वो नहाने के लिए जा रहे थे। हमने उनको एक बार मना भी करे, बाकी फिर वो बच्चे लोग की आवाज़ आई। नहा रहे तो वो कम पानी से ज़्यादा पानी में जाने लगा। अच्छा। और फिर उसकी आवाज़ आई, बचाओ कह के। 1-2 बार फिर वो बच्चे लोग ने हमें आवाज़ लगाई, फिर राहुल भैया वो भैया को बचाओ कह के। अच्छा। तो वहाँ पर हम गए। मछली मारने, छड़ी से मछली मारने गए थे, पकड़ने गए थे। अच्छा। और कुछ देर बाद फिर वो बता रहा था उसका साथी कि कुछ देर बाद नहाने के लिए पानी में उतरा हो गया। नहाते नहाते गहरे पानी में चला गया। फिर बता रहा था, और एक राहुल मिश्रम है, वो बता रहा था कि जब अंदर गया पानी में, बोले तो चिल्लाने लगा बचाओ कहे। अगर वो बोले मेरे को तैरते आता तो मैं भी जाता बचाने के लिए, बोले, लेकिन मैं रोड पे आकर के चिल्लाने लगा। बोले तो कुछ 2 मछुआरे आ रहे थे, तो उन लोगों को बोला, मैंने बोले कि यहाँ डूब गया है आदमी, कुछ को निकालो। जिंदा है कह के बोला तो उन्हें निकाले, बोले तो मृत अवस्था में निकला। कोरोना का कहर जिले के साथ साथ नगर मुख्यालय में भी दिखाई दे रहा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा पॉजिटिव मरीजों के घरों को सील किया जा रहा है। 16 सितंबर को शहर के सिविल लाइन स्थित एक अधिकारी के बंगले को सील कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर नगर के सुरभि नगर में भी पॉजिटिव मरीज पाए जाने पर 2 मकानों को सील कर दिया गया। नगर पालिका के अमले को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मीडिया को जानकारी देने पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद से यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि अमुक बंगला या घर किस व्यक्ति का है और उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री क्या थी। 16 सितंबर को भी यही हाल रहा, जब शहर के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के सरकारी आवास क्षेत्र सिविल लाइन में एक अधिकारी का बंगला सील किया गया। कोरोना संक्रमण काल में इस वर्ष दुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी या नहीं, इस विषय पर अब तक के मूर्तिकारों के पास कोई बुकिंग नहीं कराई गई है। इस कारण उनके सामने बड़ी असमंजस की स्थिति निर्मित हो चुकी है।
मूर्तिकार बताते हैं कि शासन का आदेश है कि 5 फुट तक की दुर्गा जी की प्रतिमा का निर्माण करना है, लेकिन अब तक किसी भी दुर्गा पंडाल समिति के सदस्यों के द्वारा उनसे संपर्क नहीं किया गया है। इस कारण उन्होंने प्रतिमा का निर्माण करना शुरू नहीं किया है। ऑर्डर आएगा तो बनाएंगे, अब ऑर्डर नहीं आएगा तो कैसे बनाएंगे? तैयारी चल रही है। शासन के तरफ से तो आदेश है कि बना, और ऑर्डर आएगा तो बनाएंगे। कितने फीट के आदेश है अभी? 3 फीट। अभी ऑर्डर नहीं आए। मूर्तियों के लिए तो आ रहे हैं किराए, लेकिन अपना कोई पक्की खबर नहीं हो पा रही कि कितने हाइट की देना है, क्या ये नहीं मिल पा रहा। तो अभी तक कितने आदेश ऑर्डर मिल गए आपको? अभी तो 2 वक्त है 5 फीट हाइट की। इस साल बाद काम है कोरोना के कारण, वो 20 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेबरों का ये सबका खर्चा जो चलता था तो वो नहीं हो पा रहा है मेंटेनेंस। अभी तो तैयारियाँ कुछ भी नहीं हुई है, पटा लकड़ी ये सब ला के रख ली। शहर में बस स्टैंड दुर्गा उत्सव समिति का पूरा काम देखने वाले लखनलाल बर्वे बताते हैं कि अब तक बस स्टैंड सहित अन्य दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है। कोरोना वायरस में नहीं लग रहा है कि इस वर्ष दुर्गा उत्सव प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अभी तो आदेश सिर्फ वही है कलेक्टर साहब की तरफ से कि 5 फीट के अंदर ही मूर्ति की स्थापना की जाएगी। और पहले हम बीच में एक बार और गए थे उनके पास में, तो बोले अभी कोई ऑर्डर नहीं, ऊपर से हमको आदेश नहीं आया है, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं मिलेंगे बोले। अभी उस पर 4-5-6 दिन पहले फिर आदेश आए हैं कि 5 फीट से नीचे की मूर्ति की स्थापना होगी, मगर ऑर्डर हमको अभी कहीं से नहीं आया कोई समिति से। ऐसा तो अभी फ़िलहाल समझ में आ रहा, अभी तक के नहीं आया तो मुश्किल भी लग रहा है। पिछले साल तो बढ़िया थी भैया, फिलहाल तो बहुत बढ़िया स्थिति थी। बस स्टैंड का काम वही करता हूँ 5-6 साल से। तो वहाँ से कोई ऑर्डर अभी तक आया? आया ना, अभी तक कोई आदेश नहीं आया। बस स्टैंड और वो क्या कहते हैं ये नर्मदा नगर, ये सब काम नहीं करता। अभी ये कोरोना के कारण ये सब बिल्कुल अभी यानी समिति वाले जागृत हुए नहीं, ऐसा लग रहा है मेरे। वर्षों से गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव में आकर्षक प्रतिमा बनाने के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके बर्वे परिवार के बुजुर्ग सदस्य जुगल किशोर बर्वे बताते हैं कि अब तक उन्हें 5 फीट की दुर्गा प्रतिमा बनाने का आदेश मिला है, लेकिन किसी भी दुर्गा पंडाल समिति के द्वारा कोई बुकिंग नहीं करवाई गई। एक प्रतिमा बनाने के लिए 8 दिन का समय लगेगा। ऐसे में शासन के आदेश पर सब कुछ निर्भर करेगा। अभी तो कोई आदेश नहीं आया मूर्ति बनाने का, जैसे आएगा भी तो 5-6 फीट के अंदर की बनाऊंगा मूर्ति। तो वर्तमान में क्या स्थिति, कोई ऑर्डर आया है? अभी कुछ नहीं आया है, बल्कि आने वाले हैं इतना मालूम है। और समय बेसमय जैसे आएंगे वो कुछ दिन जैसे बचते हैं तो फिर सब परेशानी जाएगी ना। मौसम के हिसाब से भी होता है काम। अब जैसे बजरी है, पानी गिर रहा है तो काम नहीं होता, धूप तप रही तो काम हो जाता है। अब समय कैसा है कैसा नहीं, 8 दिन लग जाता है। 8 दिन, हाँ 8 दिन हम बना देंगे, मौसम सही रहा तो। निश्चित ही कोरोना संक्रमण काल में हर किसी को संक्रमित बीमारी से बचाना जरूरी है, लेकिन शासन ने जैसे बाकी उद्योग धंधों को खोल दिया है और रोजगारों के लिए छूट प्रदान की है, निश्चित ही मूर्तिकार भी इस उम्मीद के साथ शासन के नए आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि कब दुर्गा पंडाल समितियों को छूट प्रदान की जाएगी और उन्हें मूर्ति बनाने का आदेश मिलेगा, जिससे बीते 6 महीनों से बेरोजगारी की मार झेल रहे मूर्तिकारों और डेकोरेशन संचालकों को थोड़ा बहुत रोजगार मिल सके। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जवाबदारी का निर्वहन करते हुए मीडियाकर्मी के द्वारा प्रत्येक मामले में निष्पक्ष रिपोर्टिंग का कार्य किया जाता है। लेकिन ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आते हैं जिसमें प्रशासनिक अधिकारी अपनी गलती छिपाने के लिए मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर कवरेज करने से रोकने का प्रयास करते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर मामले को दबाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक मामला लालबर्रा तहसील कार्यालय में घटित हुआ, जिसमें कवरेज करने पहुंची बदमेश की टीम के साथ पर्यवेक्षाधीन नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल के द्वारा तानाशाहीपूर्ण तरीके से कर्तव्यों की गरिमा को ताक पर रखकर दुर्व्यवहार करते हुए पहले तो कैमरा और आईडी जमा करवाने के दबाव बनाया गया। इसके बाद एफआईआर करवाने की धमकी दी गई, जिसके बाद कैमरा छीनकर मेमोरी कार्ड निकाल लिया गया। आपको बता दें कि नगर में स्थित तहसील कार्यालय में 16 सितंबर को दोपहर 2 बजे तहसील अधिवक्ता संघ के बुलाने पर पद्मेश न्यूज की टीम तहसील संवाददाता मोहसिन खान व प्रेस फोटोग्राफर सुशांत मसीरकर कवरेज के लिए पहुंचे। इस दौरान
तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल के साथ तहसील अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अधिवक्ता बाबूलाल सर्राठे, सचिव अधिवक्ता पवन गौतम, अधिवक्ता अजय कौशल, अधिवक्ता भेजेंद्र राहंगडाले, अधिवक्ता संदेश इंदुलकर सहित अन्य अधिवक्ता गणों के कोविड-19 संक्रमण के तहत तहसील कार्यालय में जारी आदेश को लेकर बहस जारी रही एवं इसी के कवरेज और विरोध हेतु अधिवक्ता संघ के द्वारा मीडिया टीम को बुलवाया गया था। कवरेज करते समय अचानक नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल के द्वारा कहा गया कि तुम तहसील कार्यालय में किसकी परमिशन से अंदर आए हो, कैमरा और आईडी जब्त करवा दो वरना तुम्हारे खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवा दूंगी। इस दौरान अधिवक्ता संघ के द्वारा कहा गया कि कवरेज के लिए हमारे द्वारा मीडिया टीम को बुलवाया गया है, लेकिन इस बात को अनसुना करते हुए नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल के द्वारा एफआईआर करवाने की धमकी देते हुए वापस कैमरा और आईडी जब्त किए जाने की बात कही गई और कैमरा छीनकर उसका मेमोरी कार्ड निकाल लिया गया। साथ ही मोबाइल नंबर नोट कर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। यह सब कुछ उस समय हुआ जब एक अधिवक्ता साथी की कोरोना रिपोर्ट को लेकर नायब तहसीलदार से मुलाकात करने गए थे। आज मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, तभी एक चपरासी आया कि बोले 7 दिन के लिए न्यायालय में आप लोग हाजिर नहीं होंगे, ऐसा नोटिस आया था, उसको साइन करने बोला उन्होंने। तो ये जो नोटिस उन्होंने जारी किया, जिनने तहसीलदार है, कोई पटेल मैडम है यहाँ पे नायब तहसीलदार, अभी आई हैं और उनका जो व्यवहार रहा है अधिवक्ताओं के खिलाफ ही रहा है। आइए तब से पहले तो वो इतने निम्न स्तर की महिला है या तहसीलदार है, वो उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि अधिवक्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए। एक अधिवक्ता हमारे ड्रेस पे नहीं गए एक दिन, तो उसको परिचय पूछ रही कि आप अधिवक्ता है, आप ड्रेस पे आइए गए, है ना, आई कार्ड मांग रही है, जबकि ये कोई न्यायालय की श्रेणी में तहसील कोर्ट नहीं आता है। और अधिवक्ता जो हम ये कोई न्यायालय, ये नायब तहसीलदार का कोर्ट है, सबसे छोटा कोर्ट है। हम तो अधिवक्ता लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक खड़े होने के अधिकारी हैं। इस दौरान तहसील कार्यालय में मौजूद अधिवक्तागण इस बात को लेकर अचंभित रह गए कि बिना कुछ कहे नायब तहसीलदार के द्वारा मीडिया के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है। इस दौरान नायब तहसीलदार ने कहा कि पहले भी किसी केस में मीडिया को बुलवाने की बात कही जा रही थी, मेरे कार्यकाल में ऐसा नहीं चलेगा। जब मीडिया वाले वहां पहुंचे, हमारी चर्चा चल रही है अधिवक्ता संघ के लोगों की, तो मीडिया वालों के साथ बदतमीजी कर रही है। मीडिया चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का, जहाँ किसी को न्याय नहीं मिलता वहाँ मीडिया न्याय दिलाता है। लेकिन मीडिया वालों का कैमरा छीनना, उनकी चिप्स निकालना, उनके साथ धमकी देना उनको कि तुम्हारे खिलाफ मैं एफआईआर कर दूंगी, सीधा एक अपने कहना चाहिए कि कुर्सी का दुरुपयोग कर रही है। होना चाहिए अधिवक्ता जैसे कार्य कर रहे हैं। अमित अग्रवाल की हिस्ट्री का पता लगाए हो जी। अमित अग्रवाल जी कहाँ थे 13 दिन, 14 दिन, 10 दिन, उसके बाद वो वैधानिक कार्रवाई करे। यदि अमित अग्रवाल हमारे संपर्क में आया होगा तो हम बिल्कुल क्वारंटाइन हो जाएंगे। हम भी भारत के कानून को मानते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का, और मर्यादित रहे वो यहाँ पे यदि नौकरी कर रहे हैं और मर्यादित नहीं रहेगी तो हम पूरे अधिवक्ता संघ आमरण अनशन कर देंगे। जो आज न्यायालय नायब तहसीलदार के द्वारा जो पत्रकार बंधुओं से जो व्यवहार किया गया वो वैधानिक नहीं है, और उनके द्वारा जो उनके कैमरे मंगाए गए और उनके चिप्स निकाली गई और उनको धमकी दिया गया कि ये भी विधि संगत नहीं है और ये अनुचित है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हाँ, इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है कि जो अधिवक्ताओं को प्रतिबंध के संबंध में कहा गया कि वो प्रतिबंधित रहे, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है। और ये जो हमारे को जो ज्ञापन दिया गया है सभी अधिवक्ता बंधुओं को, ये विधि संगत न होने के कारण हमने उसके संबंध में एक ज्ञापन भी दिया। पद्मेश से चर्चा में वरिष्ठ अधिवक्तागण ने बताया कि नायब तहसीलदार का व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ भी ठीक नहीं है। नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल के द्वारा कुछ दिनों पहले अधिवक्ता केवल उके के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें कोट पहनकर आने के लिए कहा गया और आई कार्ड मांगा गया। ये पता चला कि हमारे जो साथी अधिवक्ता है उनका तो उन्होंने हमारे सीनियर जो अधिवक्ता महोदय के साथ कुछ अभद्र व्यवहार कर ली मैडम ने। ये ऐसी घटना मेरे साथ भी उन्होंने एक बार की थी कि मैं भी किसी केस के सिलसिले में गया था, तो मुझे भी बहुत जन के मतलब आप कौन हो, क्या हो, आपके यूनिफॉर्म में नहीं आए, आपके ऐसा सब से बहुत मतलब वो उटपटांग बातें कर रही थी। मतलब मैडम को ये कहना चाहिए कि एक अधिवक्ता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो मेहनत नहीं है। लेकिन अधिवक्ता के साथ में मैडम का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। और सुनने आया कि अभी पत्रकार महोदय से भी उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, शायद वो कुछ मुलाकात करने आए थे, तो उनके साथ भी कुछ अभद्र व्यवहार किया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संघ अध्यक्ष अधिवक्ता बाबूलाल सर्राठे के साथ अधिवक्ताओं को होम क्वारंटाइन में रहने संबंधी जारी आदेश के संबंध में चर्चा करने पहुंचे, तब भी अपनी पदीय मर्यादा को ताक पर रखकर उनके द्वारा ऊंची आवाज में वरिष्ठ अधिवक्ता बाबूलाल सर्राठे से बात की गई और मानहानि की गई। तब जब हम लोग नायब तहसीलदार मैडम पटेल से चर्चा कर रहे थे इसी संबंध में कि यह जो कार्यालय से जो आदेश जारी हुआ है वो वैधानिक नहीं है, उसे आप वापस लें। इस बीच जो है जैसे ही मीडिया कर्मी वहाँ नायब तहसीलदार के परिसर में जो है हम लोगों की बात जो वहाँ चल रही थी, उस समय जब वो अंदर प्रवेश हुए तो मैडम नायब तहसीलदार का ये कहना आया कि आप मेरी बिना अनुमति के अंदर क्यों आए और आप अपना माइक और कैमरा जो है यहीं रख दीजिए और अन्यथा मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी। और उन्होंने मतलब माइक और कैमरा इनसे लिया और उससे उसकी चिप्स निकलवा करके अपने पास रख। इसके बाद तहसील अधिवक्ता संघ के द्वारा नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल से चर्चा कर अवगत करवाया गया कि अब तक अधिवक्ता अमित अग्रवाल की रिपोर्ट नहीं आई है और न ही उनकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सामने आई है, तो फिर किस आधार पर अधिवक्ता गणों के लिए आदेश जारी किया गया है। काफी बहस के बाद भी कोई हल नहीं निकला। इसी दरमियान पद्मेश की टीम पहुंचने पर नायब तहसीलदार के द्वारा दुर्व्यवहार कर कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल लिया गया, जिसके बाद तहसील अधिवक्ता संघ के द्वारा ज्ञापन बनाया गया। यहाँ एक अधिवक्ता है अमित अग्रवाल, उनके परिवार में 2-3 लोग सस्पेक्टेड हैं कोविड-19 थे। तो उनसे पहले बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ लक्षण तो पूरे समझ में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चूँकि वो एक अधिवक्ता है और उनके साथ में दूसरे भी अधिवक्ता लोग हैं तो काम करते हैं, तो जो भी उनके संपर्क में आने वाले अधिवक्ता हैं उनको देखते हुए कि भविष्य में ऐसा है तो सावधानियाँ और सतर्कता के हिसाब से एक यहाँ से आदेश जारी कर दिया गया था कि 5 दिन के लिए क्वारंटाइन और उसके बाद में टेस्टिंग करा के 2 दिन रिपोर्ट आते तक, तैसे 7 दिन के लिए तो क्वारंटाइन रहे। इस घटना के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार के द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने में कोई संकोच नहीं किया जा रहा, तो अपनी पीड़ा और व्यथा को लेकर पहुंचने वाले गरीब ग्रामीणों के साथ वे कैसा व्यवहार करती होंगी। प्रशासनिक अधिकारियों का तानाशाहपूर्ण रवैया दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। विगत दिनों एक अधिवक्ता साथी के साथ यहाँ पर नायब तहसीलदार के द्वारा दुर्व्यवहार करने की मौखिक शिकायत ऐसी प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात आज कोरोना पॉजिटिव संक्रमण को देखते हुए बिना किसी प्रकार की हिस्ट्री में किसी अधिवक्ता का नाम आए तहसील ऑफिस के द्वारा समस्त अधिवक्ताओं को एक नोटिस थमाया गया, जिसमें लिखा गया है कि 5 दिनों तक उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना है, जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद ही वे लोग यहाँ पर न्यायालय में उपस्थित होंगे। इस बात को लेकर अधिवक्ताओं तहसील अधिवक्ता संघ के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और इसके संबंध में जब हम मीडिया को बुलवाया गया, बालाट एक्सप्रेस की टीम यहाँ पर पहुंची और पहुंचकर जब तहसील अधिवक्ता संघ के द्वारा नायब तहसीलदार के साथ चर्चा की जा रही थी, उस दौरान जब मीडिया की टीम वहां पर पहुंची तो नायब तहसीलदार के द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनसे कैमरा छीना गया, मांगा गया और कैमरा और ID जमा करने की बात कहते हुए FIR कराने की धमकी दी गई, जिसके पश्चात उन्होंने कैमरा लेकर के कैमरे का जो मेमोरी कार्ड था जिसमें बालाट एक्सप्रेस की टीम के द्वारा जो महत्वपूर्ण कवरेज किए गए थे उसका फुटेज भी था, वो कैमरा का कार्ड उन्होंने निकाल कर छीन लिया और रख लिया और उसके बाद भी उन्होंने FIR करने की धमकी दी, जिसकी अधिवक्ता संघ के द्वारा भी कड़ी निंदा की गई है और अधिवक्ता संघ के द्वारा भी अपनी ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया है कि अभी चूंकि किसी प्रकार कोई हिस्ट्री नहीं है और जिस अधिवक्ता की बात की जा रही है कोविड-19 संक्रमण को लेकर उनकी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट भी नहीं आई है, इसीलिए इस प्रकार का नोटिस उन्हें ना दिया जाए और इस पर विचार किया जाए। इस बात को लेकर अधिवक्तागणों ने भी तहसील अधिवक्ता संघ के संदर्भ में एक ज्ञापन तहसील कार्यालय में सौंपा है। कैमरा पर्सन सुशांत मसीरकर के साथ मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज, लालबर्रा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।